जो आप सामने जो पौधा आप मेरा देख रहे हो, ये बेले का पौधा है और ये पौधा बहुत हेल्थी और सुंदर मैंने बना रखा है। और जो बेले के पौधे में काफ़ी सारी ऐसी वैरायटी होती हैं, जैसे मोंगरा होता है और बेले का पौधा होता है, तो ये एक ही ब्रांच के पौधे होते हैं। तो इसमें फूल जो ऐसा आता है कि इसकी खुशबू बहुत तेज़ी से भागती है और खुशबू के मारे महकता है ये पौधा। तो आप लोगों को मैं इसके बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ। इस एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि जैसा आपको मैं फ्री की सौदे जो बताऊंगा कि आपका जो फर्टिलाइजर बताऊंगा वो लगाने के लिए, वो ऐसा बताऊंगा कि इतना सुंदर और हेल्थी पौधा बना रहेगा, आपके पौधे पर बहुत सारे फूल आएंगे। तो भैया जो फर्टिलाइजर होगा, जो मैंने जो आपको देसी नुस्खा जो बताया है, वो फ्री का ही होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि जैसा कोई बाजार से ज़्यादा चीज़ खरीदनी पड़े, वो फ्री का ही मामला होगा और अपना घर का ही होगा। उस चीज़ के डालने से आपके पौधे पे फूल भी आएंगे और पत्तियाँ भी बढ़िया रहेंगी और पौधे का रंग भी बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको जो है करीब से दिखाऊंगा इस पौधे पे कितनी सारी कलियां और कितनी सारी कंचियां जो निकल रही हैं, वो सब फूल में कमेंट हो रही हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बिल्कुल धीरे से दूर से ही दिखा रहा हूँ। तो भैया आप सामने जो देख रहे होंगे, इस पर ये सारी कलियां जो बन रही हैं, वो एक चीज के इस्तेमाल करने से ही बन रही है। तो इसकी जो कली आ रही है वो गुच्छों में ही आएंगे, फूल इस पे जो आते हैं वो गुच्छों में ही आएंगे भैया। बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे हमने पौधा बेले का लगा दिया या मोंगरे का लगा दिया तो उस पर फूल नहीं आते हैं। तो इस तरह की जो शिकायत आती है, तो मैं इसकी आज की वीडियो में ये कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपका पौधा अगर घर पे किसी प्रकार में किचन या गार्डन में अगर लगा हुआ है, तो आपका इतना हेल्दी और सुंदर पौधा बना रहना चाहिए। जैसे मैंने ये पौधा बना रखा है, तो आपने ये कलियां तो सब देख ही ली होंगी। देखो ये सारी कलियां आ रही हैं इस पे और फूल भी बनना चालू हो गया बढ़िया वाला। हमारे इस पौधे की जो है एक भी पत्ती नहीं तो पीली है, नहीं कोई बीमारी है। फरवरी का महीना होगा। तो जैसे मैंने ये कटिंग कर रखी है, देखो आप सामने जो देख रहे हो, तो ये मैंने कटिंग कर रखी है। तो यहाँ से जो कंचियाँ जो फूटती हैं वो सब फूल में ही बदलती रहती हैं। तो जो सारी मैंने जो है एक दफे को ये बिल्कुल ढूंढ कर दिया था पौधा, और सारी जो कटिंग मैंने काटी थी, तो आप सामने देख रहे होंगे सारी कटिंग कटी हुई है पौधे की। तो ये आपको लोगों को इस तरह से, आपका गमला में हो या जमीन में हो पौधा, तो आपको इस तरह की कटिंग जरूर काटनी है। क्योंकि जब तक आप इसका कटिंग वगैरह नहीं करोगे तो आपका पौधा नहीं तो हेल्थी रहेगा, नहीं सुंदर देगा और फूल भी नहीं बनाएगा। जितनी बार इसकी कटिंग बढ़िया करके कर दोगे, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जैसे मैंने कटिंग कर दी इस पौधे की, तो आप लोगों को अगर मान लो इस समय मैंने कटिंग कर दी जैसे फरवरी के महीने में, तो ये फूल मेरा बनना चालू हो गया। तो आप लोगों को फिर जैसे ही फूल बनना चालू हो गया तो फूल आता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपकी जो लंबी लंबी जो टहनी हो जाती है, तो आप लोगों को बीच बीच में फिर इसको कटिंग करना है। अगर कटिंग नहीं करोगे तो वो बेला का पौधा हो या मोंगरे का हो, वे दोनों बेल के तरह पौड़ जाती है। फिर पौधा गमले में जो है बढ़िया नहीं लगता है और वो नीचे तक गिर जाता है और सीधा सीधा और बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे घेनियापना हो जाता है। तो आप लोगों को बीच बीच में जैसे ही कोई टहनी अगर आपके बेल की तरह पौड़ रही हो, तो एक तो वो कट करनी है और एक वो टहनी कट करनी है, जिससे हमारी पौधे की ग्रोथ सही होनी चाहिए, गोल बनना चाहिए पौधा। और फूल का जो कमेंट होता है वो इस तरीका होता है, जैसे कली जो बनती है वो छोटे से ही इतनी बड़ी जो टहनी निकलती है उस पर ही फूल बनना चालू हो जाता है, और जो लंबी लंबी जो शाखा होती है उस पर फूल नहीं बनेगा भैया। तो आप लोगों को मैं इस तरह की जानकारी बेले के पौधे के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग अगर गमले में या ज़मीन में अगर पौधा लगा हुआ हो, तो आपको फरवरी के महीने में, एक तो फरवरी के महीने में तो वैसे ही कटाई चटाई करनी पड़ती है। क्यों कि ये ठंड में पौधा जो होता है वो बामा हो जाता है, जैसे डेग्रोसन में मान के चलिए आपका जैसे बिल्कुल बीमारी के तरह हो जाता है। तो आप लोगों को जैसे ही फरवरी का महीना लगता है तो बेले का पौधा होता है एकदम से फूट का आता है तैयार होकर, तो उस समय आप कटिंग कर दोगे तो तुरंत ही आपका फूल आना चालू हो जाएगा और पौधा आपका हेल्थी और सुरक्षित और बढ़िया बना रहेगा। फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि जैसे बरसात तक ये पौधा बहुत तेजी से भागता है, जब तेजी से भागता है बरसात तक और फूल भी बराबर देता है, तो बरसात के लास्ट में आपको इसकी फिर दोबारा कटिंग करनी है। क्योंकि अगर कटिंग नहीं करोगे तो फूल आपके बेले के पौधे पे बंद हो जाएगा आना और वो बेल के तरह पौड़ना चालू हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इस पौधे पे मेरी कली और फूल जो आ रहा है और ये
खूब भर के पेड़ देगा ये फूल, ऐसा नहीं है। और ये बराबर में ये मेरे पास में एक गमला लगा हुआ है, देखो ये हल्का है पौधे, और इसकी मैंने कटाई छटाई करीब में 2-1 आध बार कर चुका हूँ। तो इसको अब जो फूट का आ रहा है दोबारा में, और जो छोटे से ही कली से ही फूल देना चालू हो गया, जैसा आप देख रहे हो। जैसे छोटी छोटी जितनी मैंने बराबर से कटिंग करी है तो वो इतनी सारी टहनी निकलती है, उसमें फूल आ जाता है। जो बेल की तरह मैंने पोड़ने नहीं दिया पौधा। तो आप चाहो तो इस तरह की, क्योंकि ये पौधा को मैं आज बिल्कुल सही करने आया हूँ इस तरह से। तो आप बीच बीच में ये देखना है कि देखो इस तरह की जो टहनी होगी भैया, देखो इस तरह की जो मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ, देखो ये वाली, जैसे बीच में से ये टहनी सूख गई तो इस तरह की टहनी आपको बीच बीच में से ये कट करनी है। जो कली के धोरे होगी वो भी आपको कट करना है। सूखे आपको जो फूल होंगे नहीं, जैसे आप जो सूख गए फूल, और देखो ये वाले भी देखो ये सूख गए फूल, तो इस तरह से देखो भैया। और देखो ये वाला जो आप देख रहे हो सामने, ये वाला जो फूल होगा जो बिल्कुल सूख गया। तो इस तरह की जो टहनी आती है देखो इस तरह की, जो मैंने ये भी फूल सूख गया तो ये भी काट दूंगा बराबर से। तो आपको बीच बीच में अगर बेले के पौधे पर अगर फूल लेना है बढ़िया वाले, जिस तरह से मैं यहाँ पर करता रहता हूँ और चलाता हूँ पौधे को, तो आपको बीच बीच में भैया ये कट जरूर करना है। और इतनी जल्दी इसका कट कर दोगे उतना ही बढ़िया आपका पौधा हेल्थी और सुंदर बना रहेगा, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी पौधे के अंदर। जैसे भैया बहुत से लोगों की शिकायत जो आती है कि बेले के पौधे पर फूल नहीं आते हैं, तो वो तरीका ऐसा होता है कि आप लोग उसकी कटिंग नहीं कर पाते हो। तो जैसे ये डुंड दिख रहा है आपके लिए, तो इस तरह से आप लोगों को ये कटिंग करना है। इस तरह से ये काट दिया, तो ये छोटी सी अगर काट दोगे नहीं तो यहाँ से ही इस पे कंची बननी चालू हो जाएगी और फूल आना चालू हो जाएगा भैया। इससे लोग कहते हैं कि एक बार फूल आने के वजह से एक बार आ जाते हैं फिर दोबारा फूल नहीं आते हैं, तो इसकी वजह यही होती है कि आप लोग उसकी कटाई छटाई नहीं कर पाते हो, सूखे फूलों की कटाई नहीं करते हो, तो इस तरह से मतलब फूल नहीं आते। इस तरह से ये काटना है, देखो इस तरह से ये फूल झड़ जाए तो इस तरह से आप काटते रहो और आपका बेले के पौधे पर बराबर फूल आते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। तो इस तरह से आप लोग ये जैसे ही सूखा फूल हो वो काट दो, जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया। तो आप अगर 1 इंची नीचे से भी काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पर फूल सारा झड़ चुका है। और ये आप काट दो और बराबर फूल ये देता रहेगा, और ये नीचे से ही फूट के बराबर से आएगा, और जब बराबर से आएगा पौधे पर फूल बराबर आएंगे। तो मोंगरे का पौधा हो या बेले का पौधा हो या जासमीन का पौधा हो, ये सब एक ही फैमिली के पौधे होते हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी तो दे ही दी। अब मैं बताऊंगा कि आपको पौधा किस तरीक़ा से चलाना होता है। जैसे मिट्टी में अगर चलाना होता है पौधा, तो वो तरीका आपको पहले ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि गमले में जो पौधा होता है उसमें मतलब हमें किस तरीक़ा से चलाना है। तो शुरुआत तो ये है कि जैसे आप लोगों को गमले में पौधा लगा हुआ है, तो देखो इस तरह से आप लोगों को नराई करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये नराई कर दी, क्योंकि इसके अंदर जितना घास फूस होता है वो आप तुरंत इसे किसी माली से या किसी से भी नरवा दो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो जैसे माली लगे हुए होती हैं तो 15 दिन के या महीना के अंतराल में आते रहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को करीब में 1 इंच या 1.5 इंच के बीच में इसकी नराई गुड़ाई खूब बढ़िया तरह से करनी है। जितनी आप गहराई से नराई कर दोगे तो उसके अंदर जो है बारुआ होता है, वो बारुआ इसका कट जाएगा, तो पौधे के अंदर इसकी जान भी बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ आपको बीच बीच में करनी पड़ेगी। करीब में महीने में या 15 दिन के बीच बीच में अगर इस तरह से अगर आप नराई गुड़ाई अगर कर दोगे, जिस तरीक़ा से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीक़ा से आप नरा दो बढ़िया करके। और जब नराने के बाद में आप लोग इस तरह से नरा दिया, अब ये देखना है कि हमारा पौधा नराने के बाद में ये पौधा डाउन हो रहा है, तो ये काफ़ी साल पुराना अगर पौधा है आपके पास में, जैसे 2 साल या 3 साल या 2.5 साल अगर काफ़ी पुराना हो गया, और या तो आपने बाजार से खरीदने के बाद में अगर ऐसी मिट्टी में लगा दिया पौधा कि जो पौधा वो दम नहीं दे रहा है, रेड़े आ रहा है गमले में, तो वो कमी पौधे की नहीं है, वो कमी हमारी है। क्यों? कि वो हमने मिट्टी में बढ़िया करके नहीं डाला है पौधा। अगर मिट्टी में बढ़िया अगर डाल देंगे तो पौधे का रंग और कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर हम इतनी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मिट्टी बनाने का जो तरीका होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी मिट्टी बढ़िया होगी आपके पौधे के अंदर गमले में, तो पौधा इस बात का मैं कह रहा हूँ कि ये बराबर बिल्कुल बढ़िया चलेगा। अभी आप सामने जो पौधा मेरा देख रहे हो और आपने सामने ये भी पौधा देखा है, तो कुछ नहीं है, ये सारा मिट्टी का ही वजह है। अब इस पौधे के अंदर जो है
जो मैं आपको सामने जो पौधा दिखा रहा हूँ, कल्ली बराबर दे रहा है और फूल भी बराबर दे रहा है और सारी चीज़ें बढ़िया है इसकी, मगर पौधे का रंग और पौधा मतलब तेज़ी से ग्रुप बढ़िया करके नहीं दे रहा है, जितना मेरा सामने हरा भरा ये दिख रहा है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारा पौधा जो है ये पलटी मांग रहा है, क्योंकि इसकी मिट्टी के अंदर जान तो रही नहीं। तो हम इससे क्या करते हैं कि जैसे गमले से दोबारा बराबर में पौधा उखेड़ लिया गमले से, वो गमले में तो निकल जाता है पौधा, आराम से निकाल देते हैं हम लोग। तो निकाल कर उसकी दोबारा मिट्टी बनवा लो आप, चाहे गोबर की सड़ी हुई खाद हो वो डलवाओ, और जो है बर्मी कंपोस्ट जो आ रही है वो भी मिलवा लो थोड़ी सी मिट्टी में, और मिलवा कर दोबारा गमले में ये पौधे को डाल दो। नहीं तो ये पौधा डाउन होगा आपका और नहीं पौधा मरेगा, क्योंकि गमले से जो चेंज करते हैं पौधा वो डाउन नहीं होता है। डाउन वो पौधा होता है जो जमीन से हम निकाल कर देते नहीं है, वो पौधा झटका मानता है। और जो पौधा हम गमले से गमले में ही चेंज करते हैं तो वो जरा सी देर के लिए मन बिगाड़ता है पौधा, घंटा 2 और 4 घंटे बस, उसके बाद में एक रात मिल जाए पौधा अपने आप अपनी सेटिंग पर आ जाता है। और दूसरा तरीका जो होता है, जैसे बेले का पौधा हमारा सही सलामत चल भी रहा है बढ़िया करके, तो मैंने जो आपको बीच बीच में जो तरीका बताए हैं वो तो आपको अपनाने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने ढेर सारे जो फूल आते हैं वो हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं भैया। तो भैया ये सामने आप देख रहे हो, ये मेरे पास में ये चाय की पत्ती है, और ये चाय की पत्ती किस तरीका से आप इस्तेमाल करोगे वो जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि चाय पत्ती का इस्तेमाल करने का तरीका तो होना चाहिए, तो वो आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये चाय की पत्ती, 1 चम्मच चाय की पत्ती आधे लीटर पानी में आपको डालनी है, और आधे लीटर पानी में डालने के बाद में वो कम से कम 15 मिनट आपको उबालना पड़ेगा पानी। जैसा हम चाय खौलाते हैं, तो अगर वो पानी अगर मान लो खोलते खोलते करीब में लगभग 250 ग्राम रह जाना चाहिए भैया। जब वो 250 ग्राम अगर पानी रह जाए तो हमारा जो 250 ग्राम पानी है वो इस तरह से हो जाएगा, जैसा आप सामने जो गिलास में देख रहे हो ये पानी, वो इतना रह जाएगा आधे लीटर में। और आधे लीटर पानी में अगर रह जाए तो ये 250 ग्राम पानी 1 लीटर पानी में मिलाना है। जैसे मेरे पास में ये मग्गा रखा है, इसमें 1 लीटर पानी है, और ये मैंने 250 ग्राम पानी चाय की पत्ती का खोला हुआ इसमें डाल लिया भैया। आप लोगों के सामने देखो इस तरीका से ये मैंने भैया डाल लिया, क्योंकि ये मैंने पहले ही खोला के तैयार कर लिया है। और आप लोगों को इस तरीका से अपनाना, मगर ये बात देखना है कि वो पानी में जो आधी चम्मच जो डालोगी 1 चम्मच चाय की पत्ती, वो खोलते खोलते 250 ग्राम ही पानी बचना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब तुमने 400 ग्राम 500 ग्राम, क्योंकि वो पक्का हो जाता है, फिर उससे ठंडा तो वो पानी में हो ही जाएगा। इस चीज़ का इस्तेमाल करने से आप 20 दिन के अंतराल में आप इस्तेमाल करते रहो। ज़्यादा करोगे तो महीने में 2 बार करोगे, ना एक ही बार करने से ही आपके पौधे पे इतने सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि ये तजर्बा मैंने खुद अपनी आंखों से करके देखा है, और ये मैं करता रहता हूँ। और ये बेले का पौधा हो या मोंगरे का पौधा हो, और इतने ही सारे ढेर सारे फूल आएंगे। जैसा आप सामने ये पौधे तो मेरे देख रहे हो, तो आपको इस चीज़ के इस्तेमाल करने से भैया ये चीज़ आप एक बार करके देख लेना। बीच बीच में आपको वही मैंने बताया कि जैसे मैंने नराई गुड़ाई आप लोगों के सामने करिए, तो जैसे कंपोस्ट वाली खाद हो, बर्मी कंपोस्ट जो आती है, वो हल्की सी 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी लो और नराई गुड़ाई करवाओ और आराम से इसके अंदर डाल दो। और जितनी आप धूप में रखोगे इस पौधे को उतना ही फूल आएगा, और छाव में रखोगे तो भैया फूल नहीं आएगा। इस बात को मैं आप भी कह रहा हूँ। इसकी अगर छाव में रखने से इसकी टहनी जो होती है वो लंबी बेल की तरह पड़नी चालू हो जाती है, और पौधे पे फूल आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इससे एक तो तेज धूप चाहिए, और इसकी कटाई छटाई का पक्का ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं ये अब खाद डालने जा रहा हूँ, तो देखो इस तरकीब से मैं ये डालूंगा गमले में। ये मैंने डाल दिया। अब जो गमले मेरा अब जो बराबर बिल्कुल फिट हो गया गमला, अब जो आराम से कोई इससे दिक्कत नहीं है। 1 महीने के अंतराल में मैं इसे नराई गुड़ाई करने आऊँगा 20-25 दिन के बाद में, तब ये पौधे को फिर देखूंगा, अब बराबर फूल इस पर आता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को भैया शेयर कर दियो।